डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं, उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता क्या। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, जाहिल जो होता है ज्यादा ढिढोरा पीटता है। वो तुम्हारे घर में भी होगा, जो सिंसियर बच्चा होगा चुपचाप अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर लाता है, और जो जाहिल होता है ना वो हाँ पापा पढ़ तो रहा हूँ, पापा खा तो लूं, ऐसे ही तुम्हारे मोदी जी हैं। सुनो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। जी हाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो लोग आज बुराई कर रहे हैं वो भी वैक्सीन लगा के बैठे हैं। ये बात तो सही। देखो भाई साहब, देखो कोई भी महामारी आती है, खसरा की आए, पीलिया की आई, सबके वैक्सीन लगी हुई है। भाई साहब के भी पीलिया की लग रही होगी, खसरे का देखो निशान होगा भी, लेकिन उसको नहीं बताएंगे, वो कांग्रेस ने लगाया होगा ना। पोलियो की खुराक बीजेपी की सरकार में ली है। लो भाई राहुल है, अखिलेश है, मायावती है, नीतीश है, ये सब उससे क्वालिफाई और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। एक सवाल तो चाय भी बेची होगी, नकली डिग्री भी बनाई है, भारत भी भ्रमण कर लिया। ठीक है उन्होंने नकली डिग्री बनाई, लेकिन आज राहुल गांधी के पैर क्यों नहीं छू रही है पूरी दुनिया, जो आज वहाँ मोदी के पैर छू रही है। ये भाई साहब नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर की वादियों में 50 गज का प्लॉट ले लिया है ना। एक बात बताओ, 50 2024 में मोदी जी या राहुल गांधी या कोई और? भैया मोदी जी 100% आ रहे हैं, 400 से पार आ रहे हैं, 400 से पार, 400 से पार आ रहे हैं, 400 से पार आ रहे हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार के बारे में बताए थे भैया, बिहार में शराबबंदी बंद किया और आधे लोगों का फेफड़ा गल गया, क्योंकि कच्ची शराब बिकती है और सारे नौजवान जो है कच्ची शराब, यूरिया की शराब पी करके गला रखे अपने फेफड़ा। मैं बिहार के घूम करके आया हूँ कई गांव से, मेरा फील्ड का काम है, मैं जाता हूँ। नीतीश कुमार शराब अगर बंद करना है कच्ची शराब भी बंद करो। कच्ची शराब तो अदर इनकम आने के लिए चालू रखा है, सरकारी सामान बंद कर दिया। मेरे भाई गुजरात में भी शराब बंद है। दूसरी बात ये, कच्ची शराब नहीं बिक रही। सुनो, अच्छा कच्ची शराब ना बिक रही। गुजरात के बारे में नहीं जानते, हम गुजरात नहीं गए, गुजरात का अब सुनो, अगर लेकिन बिहार में हम गए भाई साहब, हम आपको बताते हैं। अभी हम योगी से कहो पूरे देश की शराब बंद साहब एक छोटी कहानी बताते हैं। अभी बिहार में गए थे और हम उतर करके, कोई क्लाइंट था, उसको बोल दिया रे इधर आ। वहाँ से 4 लोग पत्ती खेल रहे थे, दारू ऐसे लिए थे, सब लेकर के पोखर में उलट गए। ये मेरा किया हुआ है, सामने देखा हुआ है। मेरे से डर के भागे कि पुलिस आ गया। भैया ये कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं इसने तो बेड़ा कर 400 के। मेरी बात सुनो, एक मिनट 15 साल तो लालू ले गया, अगर 15 मोदी साल जी ले गया नहीं आएंगे, नीतीश। अच्छा सुनो मेरी दोनों ले गया। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन कह रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे? उनसे पूछो कि कौन आ रहा है। हाँ, आप बताइए। कौन आएंगे? कोई काम नहीं कर पाया। मोदी जी नहीं आएंगे तो वो क्या कहते हैं, राहुल है, अखिलेश है, मायावती है, नीतीश है, ये सब उससे क्वालिफाई और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। एक सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। हाँ, ये राहुल गांधी 2019 से पहले क्यों नहीं दिखता था, अब क्यों नजर आ रहा है? नहीं खूब दिखते थे, खूब कहाँ दिखते थे? खूब उन्होंने अभी देखा नहीं दिखते। खूब रैली करी है। अरे बिजनेस घूमने से फुर्सत नहीं। देखो फेल होने के बाद ज्यादा मेहनत की जाती है। फेल हो गए, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अब, इसलिए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कर्नाटक के एक मिनिस्टर थे, वहाँ पे राहुल ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उन्होंने बताया कि ये हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, इस गांव के पास ये जगह है। बोले मैं जानता हूँ। तो बोले आप कैसे जानते हो जी? बोले मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है। एक दिन ट्रक पे बैठ के ड्राइवर के साथ बैठ के आप पूरा भारत भ्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। भारत जोड़ो यात्रा किसने? भारत जोड़ो यात्रा किया और ट्रक पे बैठे। भारत टूटा कब? और उस समय ट्रक पे बैठे ड्राइवर के साथ बैठे, लेकिन आप भारत को नहीं समझ सकते। उन्होंने समझाया, भारत भ्रमण किया पूरा, एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिले का डिस्ट्रिक्ट, एक जगह उनको पता है। अब आप बोलोगे मोदी जी को। कितने डिस्ट्रिक्ट है भारत में भैया? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 82 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी मैंने भी यूपी में। हाँ, यूपी में या भारत में? 82 यूपी में पूरे इंडिया में कितने? यूपी में पूरे इंडिया का भाई मैंने भी नहीं। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट आदमी एक दिन में कितना घूम लेता? एक दिन में कितना घूमेगा? उन्होंने किया ना। क्योंकि चाय भी बेची होगी, नकली डिग्री भी बनाई है, भारत भी भ्रमण कर लिया। अच्छा चलो ठीक है। तहसील है और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 566। ठीक है, उन्होंने नकली डिग्री बनाई। ठीक है, उन्होंने नकली डिग्री बनाई, लेकिन आज राहुल गांधी के पैर क्यों नहीं छू रही है पूरी दुनिया, जो आज वहाँ मोदी के पैर छू रही है? एक फोटो दिखा दो, कोई
कोई पैर छू रहा हो मोदी के? यार आपने देखा ही नहीं है, देखोगे सही नजरों से देखोगे, चश्मा उतार के देखोगे तो पता। एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो। अगर किसी का डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं, उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता क्या। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, और जाहिल जो होता है ज्यादा ढिढोरा पीटता है। वो तुम्हारे घर में भी होगा। जो सिंसियर बच्चा होगा चुपचाप अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर लाता है। और जो जाहिल होता है ना वो हाँ पापा पढ़ तो रहा हूँ, पापा खा तो लूं, ऐसे ही तुम्हारे मोदी जी हैं। सुनो वो ये करता है कि 1 मीटर राइट, 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर स्ट्रेट, ये करता है वो। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? साल होने वाले आपकी बात। दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी नजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा क्या है? नोटबंदी जब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की। लॉकडाउन में 4-5 करी, लॉकडाउन में 4-5 करी थी ना, अपील करी घंटी बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही भाई साहब का लगाओ, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। ताली का फायदा ही बताओ। हाँ नहीं क्या थाली का फायदा? थाली का फायदा ही है। हाँ इनसे सुनो। 10 जगह मोदी जी की जगह से हमने खाने बनाए, जनता को बांटे हमने। ये ताली से जी हाँ, जागरूक करना था कि खाना बंटना है। जाइए आप, गाड़ी गली गली थी। आपकी भी यही लॉजिक है क्या? क्या? जो इनकी लॉजिक है? नहीं थाली का नहीं, आपके क्या है बताइए? भाई थाली बजाने का उनका मकसद ये था, थाली बजाने का उनका मकसद ये था कि जो हमारे देश में जो एक कोरोना महामारी आई थी उसको निकालने का एक सही तरीका ये था कि पूरी फिर जनता। वैक्सीन क्यों बनाया? क्या निकालने का तरीका? वैक्सीन हमने विदेशों तक बांटे हैं यार। वो यहाँ पैरासीटामोल नहीं मिली लोगों को आपने कहा थाली कोरोना को भगाने का तरीका था, तो वैक्सीन बनाने की क्या जरूरत थी इतना? पूरी जनता को जागरूक करना था, पूरी जनता को जागरूक करना था कि हम खड़े हुए हैं, स्टैंड है हम अपने देश में। हाँ जी। वो तो प्रधानमंत्री अपना एक घोष कर देते जब भी जागरूक हो जाते। अच्छा अब ये बता दो, चलो ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, ठीक है। बीमारी आना दुख होता है, खुशी होती है? भाई खुशी नहीं होती, जनता को जागरूक करना होता है। बजाना खुशी होती है जब लड़का पैदा होता है, जब थाली बजती है, वो वहाँ दुख का माहौल था और मोदी जी कह रहे थाली बजाओ। खुशी नहीं होती। क्या खुशी थोड़ी ही मनवा रहे थे, वो कह रहे थे इस बीमारी को भगाना है, जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरा देश भगाने के लिए क्या चाहिए? क्या जो भी हो सकता है वो चाहिए, वैक्सीन चाहिए लोगों को। लोग जागरूक हुए ना उससे, लोग जागरूक। तो वही तो ये पूछ रहे कि ताली का लॉजिक। वैक्सीन हमने दी पूरे देश, पूरी दुनिया को दी वैक्सीन हमने, पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया को वैक्सीन हमने दी है। ताली बजवा देते पूरी दुनिया। और पूरे देश को वैक्सीन दी है हमने, पूरे देश को वैक्सीन, पूरे देश को वैक्सीन की भी जरूरत क्या? जो लोग आज बुराई कर रहे हैं वो भी वैक्सीन लगा के बैठे हैं। ये बात तो सही। देखो भाई साहब, वैक्सीन देखो लगा के कोई भी महामारी आती है, खसरा की आए, पीलिया की आई, सबके वैक्सीन लगी हुई है। भाई साहब के भी पीलिया की लग रही होगी, खसरे का देखो निशान होएगा अब भी, लेकिन उसको नहीं बताएंगे, वो कांग्रेस ने लगाया होगा ना। भैया खसरे का निशान हमारे ना है, ना हमारे ना खसरे का निशान, तुम खोल के देख लो ऐसे। भी ना होएगा, पोलियो का भी ना। इनके बच्चों ने भी ना लिया होगा पोलियो खुराक। मेरे बच्चों ने लिए। हाँ देखो, मेरे बच्चों ने फिर भाई साहब पोलियो की खुराक बीजेपी की सरकार में ली है। लो भाई साहब, भाई वाह, अब के तो ज्ञान चक्षु ही खोल दिए। चलो ठीक है, अगर पोलियो की खुराक कांग्रेस की सरकार में थी, पोलियो की खुराक कांग्रेस की सरकार में थी, तो कांग्रेस को ये बताओ कि कांग्रेस को ये क्यों नहीं पता था कि धारा 370 क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? जब भारत माता के नाम, भारत माता मतलब 370 बता दो यार। मेरी बात सुनो। 370। हाँ 370 पे बता दीजिए पहले। 370 पे बात करता हूँ। ये खाली भारत माता की जय बोलने से भारत एक नहीं होता 370 बता दीजिए भाई। भारत माता की जय बोलने से भारत एक नहीं होता। जब हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन फिर भी भारत माता के माइंड में एक माइग्रेन था। ये 370 अलग था, समझे? वो ये 300 माइग्रेन था, वो माइग्रेन हटाया है, वो माइग्रेन हटाया। 370 बता दीजिए। 370 वही है जो माइग्रेन हटाया, 19 से जो माइग्रेन हटाया। क्या होता है हमें भी नहीं समझ में। भैया तुम्हें नहीं समझ आएगा, इनको भी समझ आएगा। आपको समझ में आएगा? देखो ये भाई साहब को कुछ नहीं पता, इन्हें 370। अरे सुनो, ये भाई साहब नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर की वादियों में एक 50 गज का प्लॉट ले लिया है।
है ना। एक बात बताओ, 50 जम्मू कश्मीर में हम प्लॉट क्यों लेंगे? वो हमारे भाई बहन है, आपके भाई बहन है। जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो सुख छोड़िए ना, आप नहीं लगे हमको तो क्यों आपको दिला दें? वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो कोई आपसे कम है? आपको लगता है वो आपसे कम? हम उनको बिहार में जगह, हमारे भारत के लोग हम उनको बिहार में जगह देते हैं। क्या हमारे बिहार में क्यों आए? वो बिहार में, वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। क्यों आपको, अगर आपको ले 370 हटाने का फायदा क्या? 35 से हटवाई क्यों तुमने? जब जगह ही नहीं चाहिए तो 35 से 370 हटवाई क्यों? हमें तो चाहिए। जगह आपको लेनी है, जगह आपको लेनी है वहाँ पे। दिलवाओ। उत्तराखंड में ले लोगे जमीन, गोवा में ले लोगे, गोवा में जमीन ले लोगे तुम? भाई गोवा में भी ले लोगे, आपके पास पैसा है। सुनो, आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं। भैया आपको पता ही भाई नहीं। साहब क्यों नहीं ले सकते? धारा लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। हाँ, नहीं ले सकते, बाहर का आदमी नहीं ले सकता। नागालैंड में, अंडमान निकोबार में, नागालैंड का भी अलग झंडा है मोदी जी ने अलग किया। और अब मोदी जी ने क्या अलग बताओ? बताओ। नागालैंड का झंडा बदला हुआ है, पता है? हाँ? अलग झंडा है नागालैंड मुझे नहीं पता। मोदी जी ने कश्मीर पता है तुम्हें? ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद किया है, अरे सुनो, ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद, ये कांग्रेस के बाद किया है। नागालैंड का झंडा मोदी ने नागालैंड बेच दिया। इसका मतलब ये है कि मोदी ने कांग्रेस नागालैंड बेच दिया। नहीं नहीं, ये फिर क्या बोल रहे हो आप? ये बदला, ये बेच दिया क्या? क्या आप कह रहे हो ना कि स्पेशल लाज में कन्वर्ट, हाँ? स्पेशल लाज में कन्वर्ट कर, कई स्टोरी क्या बोलो, सही से बोलो, क्या बोल रहे हो? स्पेशल राज में कन्वर्ट कर दिया, स्पेशल राज झंडा बदल गया। देखो सुनो, जम्मू कश्मीर को उन्होंने क्या बोलते, केंद्र सरकार शासित प्रदेश किया। और पहले से पहले से केंद्र शासन केंद्र के शासन में नहीं था। वो केंद्र के शासन में नहीं था, उसका अलग झंडा था, वो अलग झंडा। हाँ, वो अलग झंडा था, केंद्र के शासन में नहीं था। आज वो केंद्र के शासन में, समझे? लेह लद्दाख आज केंद्र के शासन में। क्या क्या फायदा? पूरी बना कर जब तुम ले जाओ 2024 का इलेक्शन आ रहा है, कैसे देखते हैं? मोदी जी वापस आ रहे हैं या फिर किसी और को देखते हैं? मोदी जी तो आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे अब। अच्छा, ऐसा क्या है मोदी जी में कि मुसलमान भी मोदी जी का पक्ष ले रहा है? मोदी जी के पक्ष में मुसलमान उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कांग्रेस अगर आएगी तो किस बुनियाद पर आएगी? सवाल ये है हमारी कि अगर कांग्रेस अगर कह रही कि हम आना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस मुसलमानों के बगैर अधूरा है वो पूरे भारत में। अगर मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट ना करें तो अपाहिज है कहीं भी, लेकिन फिर भी 70 सालों के अंदर मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने मुसलमानों को पीछे रखा। लेकिन सबसे पीछे मुसलमानों को रखा गया। आज के टाइम में देख लो कि सिख कौम जो है भारत के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ है, उनके पास अपने एक मुख्यमंत्री है। क्रिश्चियनों के अंदर भी है 3 से 4-5 मुख्यमंत्री है। लेकिन मुसलमान इतने ज़्यादा माइनॉरिटी में होते हुए भी, मेजोरिटी में होते हुए, फिर भी मुसलमानों ने हमेशा उनका साथ दिया कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार मुसलमान बीजेपी के साथ। कभी जल्दी उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री बनाया। अभी का इलेक्शन देख लीजिए आप, कर्नाटक में हुआ, लेकिन वहाँ डिप्टी सीएम भी नहीं बना दे, ना तो बिहार में कहीं भी बोले तो नहीं है। जबकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट उन्होंने लिया है। मुसलमानों ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, तब जीती है। लेकिन वहाँ पे डिप्टी सीएम भी नहीं बनाना चाहते हो, वो हमेशा मुसलमानों को यूज़ करना चाहते हो। कांग्रेस का शुरू से यही आदत रहा कि मुसलमानों को सिर्फ वो यूज़ किए हैं और धोखा दिया, उसके सवार कुछ नहीं किया है। इस बार मुसलमान मोदी जी के साथ है क्या? है मुसलमान अब की बार न्यूट्रल है, वो कहीं भी जा सकता है, समझ रहे? अब की बार मुसलमान न्यूट्रल है वो, क्योंकि अभी हालात भी देख लीजिए। अभी राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का जो लाल हुआ, उसके अंदर 1 घंटे के अंदर पुलिस ने उसके कातिलों को अरेस्ट किया और उसके बाद कन्हैया लाल के परिवारों को मुआवजा भी दिया 1 करोड़ कांग्रेस ने दिया। लेकिन उसी राजस्थान के अंदर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस को कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी तक मुख्य आरोपी नहीं मिला, ना तो उनको कोई गवाह मिला, ना तो गिरफ्तारी हुआ, ना तो कुछ मुआवजा दिए। ये व्यवहार बोले तो अच्छा नहीं है हमारे साथ मुसलमान। इसलिए बीजेपी की तरफ है झुकाव आप लोग का? ज़रूरी नहीं है बीजेपी की तरफ ही, कोई तीसरी पार्टी भी आएगी। ये 2 ही पार्टी नहीं है भारत के अंदर, कोई तीसरी भी आएगी, आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस के खिलाफ है,
कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस तो मुसलमानों की हितैषी है, बताई जाती है कि मुसलमानों का, बीजेपी बोलती है मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलता है। मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलता है। भी मिलता है, लेकिन कांग्रेस ने किया क्या मुसलमानों के लिए? सबसे भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा योगदान मुसलमानों का है। उस वक्त से लेकर के आज तक फायदा उठाने का काम भी कांग्रेस का। फायदा कांग्रेस ने किया है भैया, समझ रहे हो? मोदी ने भी उतना फ़ायदा ना उठाया मुसलमानों जितना कांग्रेस ने उठाया, लेकिन धोखा भी मुसलमानों को ही दिया है कांग्रेस ने। और अभी के टाइम में जितने बड़े बड़े उनके मंत्री हैं वो सब भी आरएसएस के हैं, सब आरएसएस के हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पद पे जो है, जो बड़े बड़े पदों पे हैं सब आरएसएस के हैं, समझ रहे हैं? कौन लग रहा है आपको ऐसा कांग्रेस में जो बड़े पद पे है और मुसलमान नहीं है? इमरान प्रतापगढ़ी को तो दिया है। अरे वो गधा है, वो एक नंबर का इमरान प्रतापगढ़ी का था। गधा है, हम खुलेआम कह रहे हैं, गधा है वो। चमचा करछुल, चम्मच करछुल जो बोलते हैं ना, चम्मच करछुल है वो, मुसलमानों के नाम पे हो, समझे कि नहीं? भी मुसलमान को इस्तेमाल कर रहा है। वो भी गया था वहाँ जुनैद नसीर के घर पे, लंबी लंबी छोड़ के आया हो। मोदी जी जितना नहीं छोड़ते उससे ज़्यादा छोड़ा था प्रतापगढ़ी है, समझ रहे? लेकिन किया कुछ नहीं वो भी, समझे? वहाँ का सचिन पायलट है, उसको अभी गाड़ी के पास उसको बोला गया कि इसके बारे में क्या कह रहे? जुनैद नसीर को जो कत्ल किया है, जलाया गया है, सो उनके कातिलों को कब सज़ा मिलेगी? तो वो कह रहे क्या बेकार की बात कर रहे हो? मतलब हम इंसाफ की बात करें कांग्रेस से तो ये बेकार की बात है, लेकिन वोट कांग्रेस को ही दो मुसलमान, ऐसा क्यों भाई? वैसी कैसे लगता है आपको? वैसे तो बहुत ही बेहतरीन है भाई, वैसी बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन। कांग्रेस ने बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन है, समझे? बीजेपी भी ठीक ठाक है। बीजेपी भी चलती है ठीक ठाक है। जैसे कि महंगाई का दौर अभी चल रहा। भैया एक बात बताओ, सोचने की बात है कि मोदी जी ने अगर जीता है तो वो खुद से नहीं जीते हैं, पब्लिक ने उनको जीता है, जनता ने उनको जिताया। हमारे सिर्फ एक वोट देने से वो नहीं जीते हैं, बल्कि भारत के लोगों ने उनको वोट दिया तब वो जीते हैं, समझे कि नहीं? अब उनकी आइडियोलॉजी क्या पूरी दुनिया जानती है, क्या किस मुद्दों पे उनको वोट दिया गया, समझे कि नहीं? लेकिन और महंगाई भी है तो पूरे भारत के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। महंगाई जो है पूरे भारत के लिए। बीजेपी की एक बात बताता हूँ कांग्रेस की। 2014 से पहले मुसलमानों की जो स्थिति थी एजुकेशन में, वो 62% मुसलमान पढ़े लिखे थे। अब 2014 के बाद 10 सालों में 78% मुसलमान पढ़े लिखे। तो मोदी जी की उपलब्धि तो मुसलमानों के हो सकता है, इस चीज़ में हमें नॉलेज नहीं है, समझे कि नहीं? लेकिन उससे पहले भी बोले तो महंगाई जो अभी जो दिख रही है ना, हमारे हिसाब से अभी महंगाई बोले तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उस समय में हमारी अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, अभी उसके आधे पे आ गई है, समझे कि नहीं? बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस में लूट चल रही है, कांग्रेस तो वाली पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस लूट नहीं है। कांग्रेस में लूट, बहुत लूट है। अभी ऐसा भी ये अभी निकला है राहुल गांधी का कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोले है ना, वो बीजेपी के बी टीम है, समझे कि नहीं? चाहे तो कोई भी हो, वैसी हैदराबाद में वैसी बी टीम हो जाता, दिल्ली में केजरीवाल बी टीम हो जाता, कहीं कोई बी टीम हो जाता, लेकिन उनको जो अच्छा बोले वही बोले तो भारत का अच्छा आदमी है वो। अब प्रधानमंत्री के रूप में देखना किसको चाहते हैं? देखो, भारत में प्रधानमंत्री ऐसा हो जो हर चीज़ को लेकर के चले, भेदभाव को ख़त्म करे, लेकिन देश को अच्छा चला सके। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका सर्वनाश कर रहे हैं जी। कांग्रेस भी कुछ तो विकास भी किया, ऐसा नहीं है, चलो कांग्रेस ने भी सर्वनाश किया, बहुत ज़्यादा किया अभी, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा किया, बीजेपी ने थोड़ा 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 किया, समझे कि नहीं? आप बीजेपी का पक्षधर है? पक्ष नहीं है। देखिए भैया एक बात हम खुलेआम कहते हैं, एक दुश्मन होता है ना जो पीठ पे वार करता है, कांग्रेस पीठ पे छुरा मारती है, और एक है जो सामने से मारता है। कांग्रेस पीठ पे छुरा मार, वाला हमें पसंद है, पीछे वाला पसंद नहीं है हमें, समझे? पीठ पे छुरा किसने? कांग्रेस पीठ पे मार रहा है छुरा, कांग्रेस पीठ पे छुरा पीठ मुसलमानों के पीठ में खंजर मारा है कांग्रेस ने, कैसे मार दिया? समझे कि नहीं? कैसे नहीं, हम आपको बताया नहीं, उदाहरण दिए यहाँ कन्हैया कुमार का यहाँ और जुनैद नसीर का, दिया नहीं दिया? और ये बहुत सारे ऐसी चीज़ है, 3 तलाक है, क्या किया इस पर? वो हमारा पर्सनल मुद्दा है। वो कौन होता है भैया जिसे बीजेपी लाई ना 3 तलाक का मुद्दा हम लाएंगे, सपोर्ट किया वो भी संसद के अंदर, समझे कि नहीं? और अक्सर चीज़ों के अंदर राहुल जो है ना, राहुल कांग्रेस मोदी जी के साथ रहते हैं, समझे? तो दोनों मौसरे भाई है संसद के अंदर। अखिलेश यादव बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, सही बोला हो कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है वो, समझे कि नहीं? हमारा